नमस्कार। ग्रहों को मजबूत करने की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार महंगे रत्नों का उपयोग किए बिना किसी ग्रह को मजबूत किया जाए। दोस्तों, ये तीसरा सीरीज है। इस प्रकार से दो सीरीज ऑलरेडी मैंने बनाए हैं और आपको बताया है। एक सीरीज में तो मैंने धातुओं के बारे में बताया है, कौन से ग्रह किस धातु को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक सीरीज में मैंने स्वाद या फिर खाने पीने के बारे में बताया है कि किस प्रकार से कोई चीज खाने पीने से कोई ग्रह मजबूत होते हैं। आज का और मुझे लगता है ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। सारे प्लैनेट्स के बारे में, सारे ग्रहों के बारे में बता चुका हूं। कौन से ग्रह की जड़, कौन से पेड़ की जड़, एक्चुअली कौन से पेड़, कौन से प्लांट, कौन से पौधे की जड़ किस ग्रह को मजबूत करती है, किस पेड़ की, प्लांट की, पौधे की जड़ को धारण करके कौन से ग्रह मजबूत होते हैं। और मैं सारे ग्रहों के बारे में बता चुका हूं। ये आखिरी वीडियो बुध देव के बारे में। यदि आप अपनी कुंडली में बुध देव को मजबूत करना चाहते हैं, यदि कहीं आपको लगता है कि बुध की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी है लेकिन कहीं कमजोर है बुध और उन्हें मजबूत करना है, तो निसंदेह इस जड़ को धारण किया जा सकता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले आपको मैं जड़ का नाम ही बता देता हूं। जड़ के तीन नाम हैं। एक ही जड़ है और उसके तीन नाम हैं। जो प्लांट है वो प्लांट एक प्रकार से बेल है, जो कि दूसरों के सहारे आगे बढ़ती, जैसे कोई रस्सी के सहारे या दीवारों के सहारे ये जो है आगे बढ़ती है। पान के पत्ते या पीपल के पत्ते की तरह ये प्लांट होता है। और इसका एक नाम तो प्रचलित, जो बड़ा प्रचलित नाम है, जो आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा, विधारा, VIDHARA, विधारा। कई जगहों पर इसको वृद्ध दारू भी कहते हैं। हाँ, और अंग्रेजी नाम एलिफेंट क्रीपर इसे कहा जाता है। तीनों एक ही प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग नाम जरूर से हैं। इस बेल की, इसे मैं बेल कहूंगा क्योंकि ये खुद से नहीं चढ़ती है, ये दूसरों के सहारे आगे बढ़ती है। तो इस बेल की जो जड़ होती है या जो नीचे का सिरा होता है, जड़ ही जिसे कहेंगे, उसे धारण करने से बुध देव होते हैं मजबूत। और बुध मजबूत होते हैं तो निसंदेह फिर जीवन में क्या क्या देते हैं। तो बुध मजबूत होकर के जीवन में सबसे पहले नंबर पर तो बौद्धिक क्षमताओं का विकास करते हैं। अब बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा तो निसंदेह फिर जीवन में तो हर चीज आपको मिलने वाली है। बुध कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, किस अंदाज से, किस तरह से और कितने ज्यादा आपके उस बात को लोगों तक आप पहुंचा पाते हैं, इस बात को भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। वाक पटुता को बुध रिप्रेजेंट करते हैं। बुध कॉमर्स के सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमर्स के सेक्टर के बिना तो कुछ भी नहीं है। पूरा इकोनॉमिक जो है वो कॉमर्स है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आपके घर के जो आप हिसाब रखते हैं ना, जो बजट आप बनाते हैं, इतना आया, इतना गया, इतना हमने एफडी बना ली और इतना होना चाहिए, ये हमारा बजट है, ये हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वगैरह वगैरह, इसे बुध देव रिप्रेजेंट करते हैं। तो निसंदेह बुध को मजबूत करना यदि कहीं आपकी कुंडली में कमजोर है तो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये विधारा की जड़ को धारण किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि कहां मिलेगी, कैसे धारण किया जाए। तो देखिए, हो सकता है आसानी से आपको ये ना मिले, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको ये आसानी से ना मिले, लेकिन वैद्य, जो कि आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, जिन्हें हम वैद्य कहते हैं, जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं, और खासतौर पर वो आयुर्वेद डॉक्टर जो अभी तक प्योरली आयुर्वेद में ही है। हाँ, कई सारे आयुर्वेद डॉक्टर जिन्होंने BAMS करके रखा हुआ है, वो अब एलोपैथी में भी आ चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो प्योर आयुर्वेद में भी काम कर रहे हैं, कई जगहों पर इन्हें पंसारी भी कहा जाता है। कई जगहों पर जो आयुर्वेद की मेडिकल्स होते हैं, जो ओनली डेडिकेटेड टू आयुर्वेद होती है, वहां पर भी आप जाकर के इसके बारे में पूछ सकते हैं और ये इस प्लांट की जड़ आपको जो है वो मिल सकती है।
यदि ये प्लांट की जड़ आपको ना मिले तो आप इस प्लांट के बारे में पता करिए कि भाई मुझे इस प्लांट को घर पर उगाना है। बेल हो गया, उग जाएगी आसानी, जैसे मनी प्लांट होता है ना, उस प्रकार से ये प्लांट भी होता है। तो इसे आप लेकर के आइए, पहले कुछ थोड़ा सा 15-20 दिन जो है इस पर आप समय लगाइए उसको बड़ा करने में, और फिर इसकी जो जड़ निकलेगी उसे निकाल लीजिए। हाँ, तो हो सकता है जड़ आसानी से ना मिले, लेकिन ये प्लांट जो है ये आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। तो अब रही बात कि किस प्रकार से इसे धारण किया जाए, तो इसकी जो जड़ होगी, आपको पता है भाई यदि कोई प्लांट है तो उसकी जड़ जो है बहुत पतली पतली होती है, मोटी मोटी सी नहीं होती है, पेड़ की जड़ की तरह नहीं होगी। फिर भी इस जड़ को जो है आप काटिए, कितना, आपका जो इंडेक्स फिंगर है, आपकी जो तर्जनी उंगली है, इतना बड़ा, एक जड़ भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप काटिए, भले पतली सी हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसे काट करके आप हरे धागे, हरे कपड़े में दाहिने हाथ की भुजा पर बुधवार के दिन बांध लें, और बुधवार का दिन का वक्त हो। और बहुत अच्छी बात तो ये कि गणेश जी के मंदिर जाकर के यदि बांध ले तो सोने पर सुहागा। हाँ, एक बात ये हो गई। अच्छा, धारण करने से पहले एक काम और ये करें कि गंगा जल, नर्मदा जल या जो भी पवित्र नदी का आपके यहाँ पर जल है, उसमें इन्हें भिगो लें, उसमें धो लें, और धारण करते वक्त जो आप चाहते हैं, जो प्रार्थना करना चाहते हैं, जो धारण करने से आपको मिले जीवन में, और जो समस्याएं आपकी चल रही वो जाए, जो भी आपकी विशेष है वो आप मांगे, और फिर इसे धारण करें। भुजा में यदि आपको धारण नहीं करना है तो गले में धारण कर लें, हालांकि भुजा में इसके ज्यादा फल हैं। अब एक प्रश्न को मैं क्लियर करूं। हाँ, एक प्रश्न ये भी आता है इस प्रकार से, जब मैं जड़ों या स्वाद या फिर धातुओं की थेरेपी देता हूं तो फिर एक प्रश्न ये निकल के आता है मन में कि भाई यदि इन्हीं से कोई ग्रह मजबूत हो जाएंगे तो महंगे रत्न खरीदने की जरूरत क्या है, क्यों पहनते हैं महंगे रत्न। तो रत्नों से यदि कोई ग्रह 100% मजबूत होते हैं तो इस प्रकार की थेरेपी से कोई ग्रह 30 से 50% मजबूत होते हैं। निसंदेह रत्न पहली थेरेपी है किसी भी ग्रह को मजबूत करने की। लेकिन यदि किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यदि किसी की परिस्थिति अच्छी नहीं है, कई भाई बहन मुझे कहते हैं सर हम रत्न पहनते तो हमें जो है वो छाले हो जाते हैं या फिर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति है तो ऐसे में यदि 100% फल नहीं मिल रहे तो 30 से 50% भी तो मिल ही रहे हैं ना। तो 30 से 50% ही सही, कुछ नहीं से कुछ सही के लिए आपको ये करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।